नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, आपके शहर का वैक्सीनेशन रिपोर्ट जो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आंकड़ों की अगर हम बात कर ले, आंकड़े पहले से काफी ज्यादा घट चुके हैं और आज से 23 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। 18+ वालों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा और अभी तक 18 जिलों में जैसा कि वैक्सीन दी जा रही थी, तो बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बांदा में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा और भी जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन की ये शुरुआत हो रही है। तो अभी तक 18 जिलों में वैक्सीनेशन देखा जा रहा था, लेकिन अब 23 जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। तो 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हर कोशिश की गई कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लगाई जाए और इसके लिए तमाम जद्दोजहद, तमाम कोशिश, तमाम प्रयास का ही ये नतीजा है कि आज आंकड़े इतने ज्यादा कम हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों से हम लगातार आंकड़ों में गिरावट दर्ज कर रहे हैं और ये भी देखा गया कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। उससे जड़ से मिटा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको रोकना फिलहाल जारी है। ये तमाम प्रयास जारी है और बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बांदा में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो आज 23 जिले में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे कर इस अभियान को बढ़ाया जा रहा है और जिलों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो तमाम कोशिशों का ही ये नतीजा है कि आम जनता भी जागरूक हो रही है। गांवों में टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, ट्रेसिंग बढ़ाई जा रही है, ट्रीटमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक देखा जा रहा कि अस्पतालों में भी भारी किल्लत महसूस की जा रही थी ऑक्सीजन की, उसको भी समय रहते पूरा किया जा चुका है। और ये तमाम कमियां जो पूरे प्रदेश में देखी जा रही थी अभी तक, उनको समय रहते पूरा किया जा रहा है। चाहे वो वेंटिलेटर की सुविधा हो, चाहे वो अस्पतालों में बेड की कमी हो, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो। और अब 2DG दवा भी आज लॉन्च की जा रही है कोरोना पर वार करने के लिए। तो लगातार कोरोना को रोकने के लिए और कोरोना पर वार करने के लिए हर कोशिश की जा रही है। चाहे वो वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिए जाने की बात हो, वैक्सीन की उत्पादकता को बढ़ाए जाने की बात हो, या फिर दवाइयों के उत्पादन की बात हो। तो कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन का ये महाअभियान, इसके लिए हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और तमाम जानकारी, तमाम रिपोर्ट हमारे संवाददाताओं के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि वो जान सकें कि किस तरीके का ये महाअभियान देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में वैक्सीनेशन का ये महाअभियान 23 जिलों में। तो सबसे पहले 7 महानगरों में जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ता देखा जा रहा था, वहां पर इस महाअभियान की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे कर इस वैक्सीनेशन के महाअभियान को बढ़ाया गया। 18 जिलों में किया गया और अब 23 जिलों में किया जा रहा है। तो 5 जिले और बढ़ा दिए गए हैं जहां पर आज वैक्सीनेशन जारी है। साथ ही साथ 45 साल से ऊपर वाले लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है वैक्सीन के लिए। और दूसरी तरफ कोविन ऐप में भी बदलाव किए गए हैं, जो हम आपको पहले ही ये जानकारी दे चुके हैं कि 13 मई से पहले वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोगों के वैक्सीनेशन वैध होगी। और साथ ही साथ कोविशील्ड की जो वैक्सीन है, उसकी पहली डोज और दूसरी डोज के बीच अंतराल भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यानी कि 12 से 13 सप्ताह ये अंतराल बढ़ा दिया गया है। तो जो भी वैक्सीन ले रहे हैं उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि वैक्सीन की दोनों डोज ले रहे हैं समय रहते। और तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता बस्ती से, गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, बांदा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद, कैसी तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बांदा को भी आज जोड़ा गया है?
जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि ये जो यूपी की योगी सरकार की एक बहुत ही अनूठी पहल है। इसको लेकर के अभी तक जो है 18 जनपद उत्तर प्रदेश के 18+ वैक्सीनेशन पर जुड़े थे, लेकिन 5 जिले और जोड़ दिए गए। खास बात यह है, मैं इस समय राजकीय मेडिकल कॉलेज के ओपीडी के ठीक बाहर खड़ा हूं। आज ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय आने ही वाले हैं और अब से 10 मिनट के अंदर वो 18+ के वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे। हालांकि इसके जस्ट पीछे ही उनको जाना है, जहां पर मैं खड़ा हूं। कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये राजकीय मेडिकल कॉलेज का ओपीडी विभाग है। इसी के ठीक पीछे जो है वहां मंत्री जी को आना है और मंत्री जी आकर के 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो है वो जागरूक करेंगे और शुरुआत करेंगे। खास बात ये देखी गई अंजलि, एक बात मुख्य रूप से मैं अपने प्राइम न्यूज के दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि बांदा में आज सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि सिर्फ 45 मरीज कोविड के मिले हैं, जिनमें से 3 मरीजों की मौत हुई है। ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा बताया जा रहा है, जो कि सैकड़ों की तादाद में पहले हुआ करता था। अब ये सिर्फ 2 अंकों के तादाद पर है। 45 का जो आंकड़ा है ये मामूली आंकड़ा बताया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह की अगर बात की जाए तो देर शाम उन्होंने मीडिया को कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि बांदा में अब काफी हद तक कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाई जा चुकी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन जगहों पर 1600 टीमों को तैनात किया गया है और 470 ग्राम पंचायतें हैं बांदा जनपद में, जो सभी जगह जाकर के ग्रामीण इलाकों के लोगों को जागरूक करेंगे और जो कोरोना पॉजिटिव है या लक्षण है उनको चिन्हित करके मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। ये यूपी की योगी सरकार की एक अनूठी पहल है। जी। दूसरी तरफ गोंडा से विपिन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोंडा की क्या ताजा तस्वीरें सामने हैं आपके, विपिन? जी अंजलि, आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा के लिए एक ये बड़ी सौगात है, जहां पर आज 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी है। ऐसे में यहाँ पर जो यहाँ के जो प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, वो करीब 12:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और 1 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जिले में करीब 1 हफ्ता पहले लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्याएं तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्याएं घट रही है, लगातार गिरावट उसमें देखी जा रही है। वहीं जो जिला अधिकारी मार्कंडे शाही उन्होंने जानकारी दी है कि जिले भर में करीब 16 स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा और जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में भी इसका टीकाकरण किया जाएगा। करीब कुल मिलाकर 18 केंद्रों पर टीकाकरण करना है आज। वहीं प्रभारी मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर कैसरगंज सांसद विभूषण शरण सिंह व गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्याएं घट रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि किसी को किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। वहीं सीएमओ का कहना है कि जो वैक्सीन लगाने आएंगे उनको आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। जी अंजलि। बस्ती से विवेक, आपके पास क्या कुछ अपडेट है वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर? जी अंजलि, आज से जो 18+ के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको बस्ती जिले में वैक्सीन लगनी है और जो मुख्य अतिथि हैं स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह, वो बस्ती में आने वाले हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि CSC PSC पर जैसे महिला हॉस्पिटल में बीजेपी के जो सांसद हैं हरीश द्विवेदी और अन्य CSC PSC में रुधौली के विधायक हो गए संजय प्रताप जायसवाल, महादेवा विधायक जो वो है रवि सोनकर और CP शुक्ला, अजय सिंह, इन सब लोगों द्वारा जो उनके विधानसभा में CSC PSC है वहां पे उद्घाटन कर जो युवा लोग हैं जो 18+ है उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा अंजलि। और आपको बता दें इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां जोर शोर से की हुई है और कुछ ही देर में ही जो स्वास्थ्य मंत्री वो बस्ती जिले में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल अरविंद, वैक्सीनेशन के महाअभियान की बात की जाए, क्योंकि ये भी कई जगह देखा जा रहा है कि वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी मजबूरी भी समझी जाएगी। हालांकि यूपी सरकार ने पहले से ही इसके लिए एडवांस भी पे कर दिए थे कंपनी को, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा यूपी में पहुंचा पाना मुश्किल हो पा रहा है। अरविंद, एडवांस भुगतान जो है कंपनी को किया था, इसको लेकर के जो है कंपनियों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो समय लग रहा है वही समय माना जाएगा। लेकिन बांदा जनपद की अगर बात की जाए तो बांदा जनपद में वैक्सीनेशन पूरी तरह से जो है सफल है और वैक्सीन जो यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, लोगों को
पहली डोज लगाई जा चुकी है, दूसरी डोज भी काफी लोगों को लगाई जा चुकी है। लेकिन अब तक जब से वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ है 1,75,000 लोगों को जो है वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इनमें से 35,000 लोग ऐसे हैं जो दोबारा उनको वैक्सीनेशन की जो डोज है वो देनी बाकी है। हालांकि कोई भी ऐसा मरीज, कोई भी ऐसा शख्स अभी वैक्सीनेशन की शॉर्टेज को लेकर के नहीं जो है वापस लौटा है अस्पताल से। तो कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन की भरपूर यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किसी तरह की कोई समस्या वैक्सीन को लेकर कितने सेंटर्स बनाए गए हैं अरविंद फिलहाल बांदा में वैक्सीनेशन के लिए? बांदा की अगर बात किया जाए तो बांदा में जो है राजकीय मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तो वहीं पास में जिला अस्पताल है, तो ट्रामा सेंटर में भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। और जनपद के 8 ब्लॉक हैं जिनको L1 हॉस्पिटल जो है जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने घोषित कर रखा हुआ है, तो वहां भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। खास बात ये देखी गई कि यहाँ पर 13 जगह पर वैक्सीनेशन का काम बराबर देखा जा रहा है। इसको लेकर के जिला मजिस्ट्रेट भी इस पे सख्ती बताए हुए हैं। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं ND शर्मा, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी कमी ना आने पाए। जहां भी कमी आए उसे तत्काल अवगत कराया जाए ताकि समय रहते ये सारी कमियों को दुरुस्त कर लिया जाए। साथ ही साथ जैसा कि सबसे बड़ी बात है अरविंद कि लोग कितना ज्यादा जागरूक हैं, युवा वर्ग कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहा है बांदा में। हालांकि अगर युवा वर्ग की बात किया जाए तो कल ही ग्राउंड जीरो पर प्राइम न्यूज ने अपने दर्शकों को भी बताया है और प्राइम न्यूज ने खुद जागरूक प्रोग्राम चलाया है बांदा के कई मोहल्लों में जाकर के। तो युवा उत्साहित है, उनको ये पता है कि कोरोना का संक्रमण कहीं ना कहीं एक दिन किसी न किसी लोगों की जान ले लेगा, इसलिए वैक्सीनेशन कराना तो बेहद जरूरी है। और वैक्सीनेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो रामबाण की तरह, संजीवनी की तरह काम करेगा। वैक्सीनेशन कराना हर आम आदमी का अपना खुद का फर्ज है। यहाँ तक कि यूपी की योगी सरकार भी तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है ताकि लोग जागरूक हो। बांदा में जागरूकता की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। 24 घंटे बराबर नगर पालिका की तरफ से और जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह की तरफ से जागरूकता अभियान के लिए जो है 2 वाहन चलाए गए हैं जो पूरे शहर में ये भ्रमण करते हैं और 24 घंटा केवल यही कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है बेहद जरूरी के साथ साथ में हर आम आदमी को जो है वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है, तभी हम कोरोना के संक्रमण पर रोकथाम लगा सकते हैं। विपिन, जागरूक करने के लिए गोंडा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा कि बांदा से अरविंद ने बताया कि तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, वाहन चलाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं विपिन, वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है? जी अंजलि, आपको बताना चाहेंगे कि जिला अधिकारी मार्कंडे शाही ने सभी CSC केंद्रों से और सभी ग्रामीण में जो नवनिर्वाचित प्रधान है उनके द्वारा यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कोविड का जो संक्रमण तेजी से गांव में फैला, ऐसे में वैक्सीन लगवाना ही अनिवार्य है। वहीं जिला अधिकारी मार्कंडे साहिब पूरी तरह जिले में पल पल पर नजरें बनाए हुए हैं। ऐसे में सब लोग जागरूक भी हैं और सबसे ज्यादा युवा भी इस बात से खुश हैं कि अब उनको वैक्सीन लगेगी, क्योंकि ये जो दूसरा संक्रमण आया ये तेजी से युवाओं को प्रभावित कर रहा था, उनके लिए उनके जान के खतरे मंडरा रहे थे। ऐसे में युवा ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदारी ले रहे हैं और उनके लिए खुशी की बात है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि प्रभारी मंत्री जो करीब 1:15 बजे करीब में यहाँ पर शुभ आरंभ करेंगे। ऐसे में वो हल्दरमऊ एक CSC केंद्र है जहां पर 30 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, उसका भी उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिले के लिए एक बड़ी सौगात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गोंडा के लिए सौगात दी है, ये कहीं एक मिसाल कही जाए, क्योंकि लगातार जिले में कोरोना संक्रमण मरीज बढ़ रहे थे। ऐसे में अब वैक्सीन युवाओं को लग रही है तो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वैक्सीन आने से हर युवाओं के चेहरे पे एक मुस्कान दिख रही है। कल से विपिन, सेंटर्स पर कितने युवा अभी तक पहुंच चुके हैं या फिर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? क्या ज्यादा लंबी कतारें देखी जा रही हैं या फिर अभी जागरूकता की कमी के चलते लोग कम ही पहुंच रहे हैं अभी? जी अंजलि, आपको बताना चाहेंगे हम CSC से थोड़ा हटके हैं, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब सुबह हम लोग CSC पहुंचे तो वहां पर युवा पहुंच रहे थे बढ़ चढ़कर भागीदारी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। लोगों को 2 गज की दूरी बताई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा CSC पर पहुंच रहे हैं, जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जिले में 18 जगह टीकाकरण हो रहा है, 16 CSC पे और 2 जिला अस्पताल में। वहीं पूरी तरह युवा इसमें भागीदारी अपना निभाते दिख रहे हैं, क्योंकि 12:30 बजे से 1 बजे तक प्रभारी मंत्री जो
सिद्धार्थनाथ जी हैं वो पहुंच के यहाँ पे शुभारंभ करें। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि जो ये वैक्सीन का ये युवाओं के लिए 18 से प्लस वैक्सीन लगनी है, कहीं ना कहीं ये एक युवाओं के लिए राहत की खबर है, क्योंकि वैक्सीन ही एक कारगर सिद्धि है जिससे इस संक्रमण को हराया जा सकता है। जी अंजलि। बिल्कुल विवेक, बस्ती में क्या देखा जा रहा है? युवा वर्ग कितना ज्यादा जागरूक है? और जैसे कि पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा वैक्सीन के लिए, तो कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है, या फिर कैसी चर्चा आप युवाओं में देख पा रहे हैं? जी अंजलि, आपको बताना चाहेंगे कि बस्ती जिले में युवा है वो रजिस्ट्रेशन का अभी तो, क्योंकि अभी जल्दी में ही हाल में ही जो बस्ती के सांसद हैं द्विवेदी, उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर मांग किया था कि उनको जो 18 प्लस है उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। तो उसको लेकर तो अभी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा युवा तो नहीं दिख रहा है, वैक्सीन लगना तो आज से शुरू हो गया है। और बस्ती जिले के करीब 14 ब्लॉक है, वहां पे जो CSC PSC है वहां पे उनको वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। और प्रशासन पूरी तैयारी से जागरूक करने भी लगा है कि अधिक से अधिक युवा कोरोना वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन ही एक मात्र इलाज है कोरोना से बचने का। और बस आपको अंजलि ये भी बताना चाहिए कि बस्ती जिले में तादाद है मृत्यु दर का वो बढ़ता जा रहा है। कल ही 12 मरीज जो कोरोना से उनकी मौत हुई है, जबकि जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है उसमें यानी 100 के नीचे का ग्राफ यानी आया है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो लगातार 100 के ऊपर ही संख्या बढ़ रही थी। और यहाँ तक 149 लोग कल ठीक होकर बस्ती जिले से अपने घर भी जा चुके हैं। और जो इस समय मौजूद कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की संख्या अंजलि वो 1100 साढ़े 1100 के लमसम है बस्ती जिले में अंजलि। बिल्कुल अरविंद, इन सब बातों के बीच एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग कितना ज्यादा जागरूक है इस समय कोरोना संक्रमण को लेकर, और लॉकडाउन का कितना ज्यादा पालन हो रहा है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कोरोना संक्रमण, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये भी है कि क्या मास्क लगाना, और इधर उधर घूमते हुए भी पाए जा रहे हैं। हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ये सारे अधिकारी जो है ग्राउंड जीरो पर हैं और भरसक प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कराया जाए। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें वाकई बहुत जरूरत है और उन्हें घर से निकलना बेहद जरूरी है, बगैर घर से निकले उनका कार्य नहीं बनेगा, तो इस तरह के लोग जो है दिखाई देते हैं। खासतौर पर मंडी, सब्जी मंडी की अगर बात की जाए तो सब्जी मंडी में जरूर सुबह जो है काफी भीड़ का माहौल रहता है, लेकिन ये भीड़ 1 घंटे 2 घंटे के लिए ही है। वहां मैंने आज ही सुबह जाकर के जब देखा तो वहां पुलिस वाले तैनात थे। मैंने खुद पुलिस कर्मियों को कहा कि ये क्या हो रहा है, तब कहीं जाकर के उन्होंने माइक के जरिए अनाउंस किया और अनाउंस करने के बाद सारे लोगों को इधर उधर किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना काम भी करना है तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम करें, ताकि कोरोना एक से दूसरे के शरीर पर ना जा सके। अभी भी शायद लोगों को समझ नहीं आ रही है। एक तरफ वैक्सीन की ओर हम कदम उठा रहे हैं, पूरा देश वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ लोग अभी भी मास्क तक नहीं लगाते हैं। और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, वहां पर कितना ज्यादा जनता जागरूक है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले देखा गया था कि टेस्टिंग के लिए जो टीम आई थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसको तक भगा दिया गया था वहां से। तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर कितनी ज्यादा जागरूकता है जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर? अंजलि, अगर ग्रामीण इलाकों की बात किया जाए तो ग्रामीण इलाकों में बांदा जनपद में 470 जो है ग्राम पंचायतें हैं, वहां जो है सभी टीमों को तैनात कर दिया गया है। कुछ लोग जरूर जो है भ्रम फैलाते हैं, ऐसे भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ जो है IG के सत्यनारायण ने मीडिया सेल को बताया है कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। यहाँ तक कि कल मैंने खुद एक ग्रामीण से जब बात किया तो मैंने कहा कि भैया आपने टीका लगवाया या नहीं लगवाया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इंजेक्शन लगवाने से मेरा हाथ पक जाता है। तो मैंने कहा तुम समाज के दुश्मन हो, तुम्हें टीका लगवाना बेहद जरूरी है। अगर सभी लोग टीका लगवा लेते हैं और बाकी कुछ लोग रह जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं संक्रमण का जो कीटाणु है वो बराबर बना रहेगा, वो कभी भी फैल सकता है, कभी भी वो अपना भयानक रूप ले सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है, तभी हम कोरोना के संक्रमण को आसानी से रोक सकते हैं। अगर युवा वर्ग की बात किया जाए तो युवा वर्ग जो है बेहद उत्साहित है, वो तो इंतजार कर रहा था कि कब 18 प्लस का जो है वैक्सीनेशन चालू हो और कब हम लोग जो है खुद टीकाकरण कराएं। तो जिला अस्पताल में मैंने अभी आज ही सुबह की तस्वीर देखी है, काफी भारी उनकी लंबी लाइन लगी थी। मेरे जस्ट पीछे राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये OPD विभाग है, इसी के जस्ट पीछे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी आने वाले हैं और यहाँ आकर के वो फीता काट करके
18+ का शुभारंभ करेंगे। तो ये बांदा जनपद के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है कि कम से कम लेकिन जो अरविंद, अभी तक जहां 18 सुबह जनपद- से ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाती थी, आज काफी ज्यादा देरी देखी जा रही है क्योंकि युवा वर्ग भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा है। देरी की साफ बात सामने आ रही है कि हर जनपद के जो प्रभारी मंत्री हैं, कोई जो प्रभारी मंत्री है उनके आने में देरी हो रही है, इस वजह से ये थोड़ा सा लेट लपाट हो रहा है। लेकिन ये 1 बजे तक पूरे जनपद में जहां जहां ये 5 जनपदों में बढ़ाया गया है, वहां ये टीकाकरण सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। मैं खुद बांदा जनपद की ही बात कर रहा हूँ, तो बांदा जनपद में जब तक मंत्री जी आएंगे नहीं, फीता काटेंगे नहीं, तब वहाँ शुभारंभ यहाँ नहीं तो हो खैर पाएगा। मंत्री जी के आने का इंतजार हो रहा है, उनके आगमन के बाद ही टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होगी। लेकिन बस्ती में क्या कुछ देखा जा रहा है विवेक? बस्ती में क्या कुछ देखा जा रहा है? टीकाकरण का शुभारंभ हो भी चुका है। जो CSC PSC पे है वहाँ पे भाजपा के जो विधायक है, स्थानीय विधायक है, वो लोग उद्घाटन कर चुके हैं। जो और बस्ती जिले के जहाँ पे जिला अस्पताल है वहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य अभी मंत्री जी आएंगे उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि मंत्री जी के इंतजार हो रहा। जैसे मंत्री जी आएंगे वहाँ पे टीकाकरण शुरू होगा। लेकिन जो CSC PSC है वहाँ पे टीकाकरण जो है कोरोना वैक्सीनेशन का जो 18+ के लोग हैं उनको लगना शुरू हो गया अंजलि। और आपको बताना चाहेंगे अंजलि की बस्ती जिले में जो लोग है, जो जनता है, वो निकल रही है सड़कों पर, क्योंकि उनको तो कोरोना का डर तक नहीं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक प्रशासन के इतना मना करने के बाद भी सड़कों पर उतर रही है, क्योंकि 11 बजे तक इसको छूट दी गई कि जरूरी सामानों के लिए, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं है और अपने जान पे खतरा मंडराते हुए, यानी उनके जान पे खतरा भी बना हुआ, फिर भी पब्लिक अपने घरों से निकल रही है अंजलि। बिल्कुल, ये साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है विवेक कि किस तरीके से वाहनों से आपके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर तो जागरूकता साफ देखी जा सकती है कि कितने ज़्यादा लोग जागरूक हैं लॉकडाउन को लेकर, तो वैक्सीनेशन को लेकर कितना ज़्यादा जागरूक होंगे ये भी समझा जा सकता है। दूसरी ओर विपिन, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जैसा कि 2 जिलों की जो तस्वीरें ताज़ा देखी जा रही हैं वहाँ पर यही है फिलहाल कि मंत्री जी के आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होगी। गोंडा में फिलहाल क्या देखा जा रहा है? जी अंजलि, आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा में जो कि मंत्री जी, जो प्रभारी मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ जी, वो आएंगे तो जिला अस्पताल में उसका उद्घाटन होगा। लेकिन जो CSC केंद्रों पे हैं वहाँ स्थानीय विधायक द्वारा वहाँ पे उद्घाटन किया गया है और वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि CSC तरफगंज में, CSC बेलसर में स्थानीय विधायक प्रेमनारायण पांडे जो है वो वहाँ पर उद्घाटन कर चुके हैं। ऐसे कर्नलगंज में जो वहाँ के अजय प्रताप सिंह विधायक लल्ला भैया वो वहाँ पर उद्घाटन कर चुके हैं और मनिकापुर में जो सांसद कीर्तिवर्धन सिंह है वो वहाँ पर उद्घाटन। कुल मिलाकर ये जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर पहुंचकर और वैक्सीनेशन का उद्घाटन कर चुके हैं। सिर्फ जिला में जो प्रभारी मंत्री पहुंचे गए वो वहाँ पर उद्घाटन करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जिले में जो ये पहल की गई है इससे युवा वर्ग बहुत ही उत्साहित है और खुश भी दिख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इससे कहीं ना कहीं वैक्सीन लगेगी तो युवाओं के जो अंदर एक डर था, लोग डर रहे थे कि सबसे ज्यादा युवाओं को संक्रमण जकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वैक्सीन लगने से युवा बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे और उनसे कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार का ये जो पहल है, ठीक है अरविंद, जैसे कि कोविन पोर्टल ऐप में भी बदलाव किए गए हैं। 2 वैक्सीन है फिलहाल भारत के पास, स्पुतनिक भी आ चुकी है, लेकिन जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो 2 वैक्सीन के जरिए किया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके पहली डोज और दूसरी डोज के बीच की अवधि भी बढ़ा दी गई है, अंतराल बढ़ा दिया गया है, 11 से 12 सप्ताह कर दिया गया है। क्या इस बारे में भी लोगों को जानकारी है? अंजलि, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी लोग उत्साहित है। 18+ के लोगों को जब से वैक्सीनेशन के काम की जानकारी हुई है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, उसको लेकर के जो है काफी लोग युवा वर्ग उत्साहित है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं भरसक प्रयास करता हूँ बात करने के लिए कि उनसे मैं जानकारी लूँ कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो अभी वो आते हैं या नहीं आते, अभी 1 मिनट में ही पता चल जाएगा। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि काफी लोग जो है उत्साहित है वैक्सीनेशन को लेकर के, और वो ये खुद कह रहे हैं कि ये कोरोना संक्रमण काल में जितना ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वो खुद जागरूक कर रहे हैं आम लोगों के लिए कि भैया वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है। कोरोना जो है महामारी के रूप में हमारे भारत में, हमारे प्रदेश में दाखिल हो चुका है। इसको जड़ से अगर खत्म करना है तो हमें कोरोना का वैक्सीनेशन लेना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कुछ एक शख्स है, आइए जरा हम बात करते हैं। अगर वो यहाँ आना चाहें मंच पर, प्राइम न्यूज के मंच पर आप आना चाहें तो 1 मिनट के लिए आप आकर के अपना व्यू जो है खुद दे सकते हैं। प्राइम न्यूज जो है लाइव
आपके लिए कहना चाह रहा है और खुद आपसे जो है जानकारी लेना चाह रहा है। अंजलि, मेरे साथ जो है एक बच्ची है और 2 लोग हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं। खुद ये जो है बताएंगे आपको कि किस तरह का है। भैया ये बताइए जरा कि वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह जागरूक करते हैं आप? मैं तो कहता हूँ वैक्सीनेशन सभी को लगवाना चाहिए, और ये जो भ्रम है किससे तबीयत खराब होती है, ऐसा है वैसा है, ये सब झूठी बातें हैं। वैक्सीन से हम सबको बहुत ही बल मिला है। हमारे साथ एक बहन जी आई है, इनसे भी बात करते हैं। बहन जी जरा बताइए प्राइम न्यूज को कि किस तरह जो है वैक्सीनेशन काम करता है आम लोगों के लिए। ये हमें लगवाना बहुत जरूरी है। कम से कम अगर हम इससे लोगों को ज्यादा बचा नहीं सकते तो पर हम इससे एक इम्यूनिटी तो बूस्ट होती ही होती है कि लोगों को कम से कम मरने की हालत तक तो नहीं पहुंचेंगे, वो इतना तो हो जाएगा हम लोग के लिए। थैंक यू प्राइम न्यूज से बोलने के लिए। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने खुद जो है कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी और इससे हमें कोरोना के संक्रमण से लड़ने में ताकत मिलेगी और हमारा देश और हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन आपका और विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना पर पहले हम रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन आज वैक्सीनेशन पर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और इसके लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ धीरे धीरे कर जुड़ रहे हैं, जहां पर आज वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत आज ही हुई है। तो कई जगह पर यह भी हमने दिखाया कि अभी फिलहाल मंत्रियों के आने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद ही वैक्सीनेशन की महाअभियान की शुरुआत होगी। और कई जगह पर यह भी देखा जा रहा है कि जनता अभी भी कम जागरूक नजर आ रही है, हालांकि कई लोग जागरूक भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया थी वो भी जाहिर की प्राइम न्यूज के जरिए। उनका कहना है कि इम्यूनिटी बूस्ट करना प्राथमिकता है और साथ ही साथ ये भी आपको बता रहे हैं यूपी के किन जिलों में वैक्सीनेशन की आज प्रक्रिया जारी है। तो 23 जिलों में 18+ वालों का वैक्सीनेशन जारी है, जो हम आपको जिले आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। गाजियाबाद, झांसी, आगरा और इन जिलों में वैक्सीनेशन के महाअभियान की आज शुरुआत हो रही है, जिसमें कि 5 जिले हाल ही में सम्मिलित किए गए हैं। बस्ती, गोंडा जैसे जिले आज ही सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर शुभारंभ होगा, जब तक मंत्री जी नहीं आ जाते तब तक फिलहाल शुभारंभ नहीं हो सकेगा। लेकिन युवा वर्ग इस समय काफ़ी ज़्यादा जागरूक नज़र आ रहा है, जैसा कि जाहिर तौर पर इसके लिए पहले से ही लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है। और वो घड़ी भी हम आपको याद दिला देते हैं कि लोग इतना ज़्यादा उत्साहित हो चुके थे ये खबर सुनने के बाद कि 18+ वालों को भी वैक्सीन दी जाएगी कि अचानक से पोर्टल भी क्रैश हो गया था। लोग इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जागरूक हो गए थे। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन 2 वैक्सीन फिलहाल हमारे बीच दी जा रही हैं और समय समय पर इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि कितने से कितने अंतराल पर ये दोनों वैक्सीन की डोज लेनी है। कोवैक्सीन की अवधि फिलहाल 6 से 7 सप्ताह है और वहीं कोविशील्ड की अवधि में बदलाव किया गया, यानी कि 11 से 12 सप्ताह की अवधि की गई है फिलहाल। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं और इस बीच वैक्सीनेशन का ये महाअभियान जारी है। तमाम जिलों में, यूपी के तमाम जिलों में वैक्सीन दी जा रही है। युवा वर्ग को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और जैसे कि बांदा से जो ताज़ा तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां से हमारे संवाददाता ये भी जानकारी दे रहे थे कि वाहनों से जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीन के लिए। और आज की तारीख जैसा कि निर्धारित की गई थी 17 मई, जहां पर जो 23 जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। तो ये 23 जिले चिन्हित किए गए हैं, फिरोजाबाद, सहारनपुर। और सबसे पहले वैक्सीनेशन के महाअभियान की वहां पर शुरुआत हुई थी जहां पर सबसे ज्यादा केसेस थे, यानी कि 10% से ज्यादा केसेस जहां पर थे, वहां पर वैक्सीनेशन की महाअभियान की शुरुआत हुई थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन की भी समय अवधि जैसा कि बढ़ा दी गई है। 24 मई तक का लॉकडाउन लागू है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इस बीच यूपी सरकार कोई भी रिस्क नहीं ले रही है, एक भी दिन की छूट नहीं दी जा रही है, ताकि लोग जिस तरीके से अभी संभले हुए हैं, स्थिति जैसी संभली हुई है वैसी की वैसी ही या तो बनी रहे या तो इससे बेहतर स्थिति में पूरा प्रदेश पहुंचे। और वैक्सीन लगने के बाद आप मास्क जरूर पहने। देखिए ये बात जरूरी है, ध्यान रखना, 6 बातों का ध्यान जरूर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अपना इम्यून सिस्टम। देखिए बार बार ये बात डॉक्टर्स की ओर से भी कही जा रही है, अपना इम्यून सिस्टम जिस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैक्सीन लगने के बाद यात्रा कम करें। कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी आपको वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। बुखार, खून से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप पहले डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं और उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो वैक्सीन लेने के लिए इन 6 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि
जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, हम हर रोग का सामना आसानी से कर सकेंगे। तो अगर आपको कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है या आपको कोई बीमारी है तो आप उस समय वैक्सीन ना लें। तो फिलहाल ये सभी सलाह डॉक्टर्स की ओर से दी गई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और इम्यून सिस्टम बरकरार रखने के लिए प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लें, विटामिन सी ज़्यादा लें, और तमाम तरीके के सुझाव इस वक्त इंटरनेट पर भी दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी दिए जा रहे हैं। वो सभी ज़रूरी सुझाव आप अपनाइए और इस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ जैसा कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा तो दिया ही जा रहा है, वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, विकसित करती है, और कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन इस समय कारगर सिद्ध साबित हो रहा है। तो अगर आपने अभी भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप पोर्टल पर जाकर, कोविन पोर्टल ऐप पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके बाद अपने नज़दीकी सेंटर्स पर जाकर और दिए हुए समय पर जाकर आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो, और वैक्सीन लेने के बाद और लेने से पहले क्या क्या आपको ध्यान रखना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद यात्रा कम करें, इधर उधर बाहर निकलने से फिलहाल बचें, क्योंकि वैक्सीन जब तक आपके शरीर में धीरे धीरे काम करती है, अपना असर छोड़ती है, तब तक आपको यात्रा करने से बचना होगा। तो ये सभी जो ज़रूरी बातें हैं वो हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और देखिए, वैक्सीन पर वार करने के लिए एक और आज पहल की जा रही है, वो है 2DG दवा आज लॉन्च की जा रही है, जो कि DRDO ने विकसित की है। ये एक और नई पहल देखी जा रही है। वैक्सीन से लड़ने के लिए ये दवा काफ़ी कारगर सिद्ध साबित होगी, ये दावा फिलहाल किया जा रहा है DRDO की तरफ से। और इससे पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वैक्सीन से लड़ने के लिए, उसको मार करने के लिए बिल्कुल प्रभावी रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग हम आपको ये भी बता देते हैं कि हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए किया जाता रहा है, जिसको कि कोरोना वैक्सीन कोरोना से लड़ने में भी कारगर सिद्ध साबित पाया गया। और इसके बाद वैक्सीनेशन को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है। अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इस पर भी हमारी अब तक नजर बनी रही है, इस पर भी हमने लगातार चर्चा भी की है और रिपोर्ट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और आज ये रिपोर्ट पहुंचाना जरूरी है कि वैक्सीनेशन आपके जिलों में कैसा चल रहा है, कितना प्रभावी है, कितना काम हो रहा है वैक्सीनेशन पर, और कितना ज्यादा हेल्थ वर्कर्स जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज महसूस की गई है। देखिए, देश भर में आंकड़ा जहां 3 लाख के पार देखा जा रहा था, 3.5 लाख के पार देखा जा रहा था, तो वहीं आज 26 दिनों बाद आज आंकड़ा 2 लाख के पार देखा गया है। यानी कि आज ऐसा पहली बार है इन बीते 2 माह में कि जब आंकड़ों में गिरावट दर्ज महसूस की गई है। उत्तर प्रदेश में तो आंकड़ों में गिरावट दर्ज महसूस की ही जा रही थी, इस पर भी काम लगातार जारी है यूपी सरकार की ओर से। और जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का दौरा एक के बाद एक कर ही रहे हैं, और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों का दौरा है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, 2 जिलों का आज उनका दौरा है। और इसके अलावा कोविड कमांड सेंटर भी पहुंच रहे हैं, वहां पर भी बातचीत कर रहे हैं, कर्मचारियों से हाल ले रहे हैं, जो रजिस्टर है वहां पर उससे वहां पर संपर्क करते हैं लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद, क्योंकि कई तरीके की शिकायत अब तक सामने आई थी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ होम आइसोलेट थे उस दौरान कई तरीके की शिकायत भी सामने आई थी, लोगों ने कई तरीके की शिकायत की थी कि कोविड कमांड सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। और जब सख्ती बढ़ती गई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी सख्ती दिखाई, उसके बाद कर्मचारी फिलहाल ठीक तरीके से पेश होते नजर आ रहे हैं। तो तमाम जिलों से हमारे संवाददाता भी एक एक कर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लखनऊ से जितेंद्र है हमारे साथ, अरविंद गौतम बांदा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और समर चंद्र हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आती हूं समर चंद्र के पास। समर चंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है आज बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी और वैक्सीनेशन को लेकर भी, जिसका महाअभियान आज से शुरू हो रहा है 23 जिलों में?
जी अंजलि, आज 18 साल के ऊपर के 11 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसमें 17 सेक्टर और 130 बूथ बनाए गए हैं और उन्हीं लोगों को टीका लगाया जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और लगभग इस समय जिले में 4,540 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एक दिन में 3300 लोगों को टीका लगाया जाएगा। जी अंजलि। बिल्कुल, एक दिन में 35 लोगों को टीका लगाए जाने का ये लक्ष्य रखा गया है। कितने ज्यादा लोग जागरूक नजर आ रहे हैं समरचंद इस समय? युवा वर्ग कितना ज्यादा जागरूक है? अब क्योंकि युवा वर्ग 11 लाख हैं, जिसमें से केवल 4540 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो इससे तो जागरूकता कम ही दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग जो लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है उनको टीका लगाया जाएगा। अंजलि। फिलहाल जितेंद्र, लखनऊ से क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके सामने? जैसा कि फिलहाल मिर्जापुर में तो अभी जैसा कि समरचंद ने ये जानकारी दी है कि जागरूकता की कमी देखी जा रही है, क्योंकि 40 से 45 लोग कुछ नहीं होते हैं। और लखनऊ में फिलहाल युवा वर्ग कितना ज्यादा जागरूक है? देखिए अंजलि, लगातार जो वैक्सीनेशन का काम है वो यूपी समेत लखनऊ में लगातार जारी है। और ये पहले से ही जो 18 प्लस जो वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हुई थी, देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने ऐलान किया था, जिसके बाद राजधानी लखनऊ में जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया था। तब से लगातार 18 प्लस जो जिन्होंने स्लॉट बुक किए थे कोविन ऐप पर, वो सभी वैक्सीनेशन ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगातार वैक्सीनेशन का काम को लेकर युवा वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। और युवा वर्ग कहीं ना कहीं जोखिम को कम करने के लिए लगातार वैक्सीन लगवा रहा है। और लखनऊ में बड़ी संख्या में युवा उत्साहित है और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को बराबर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, स्लॉट बुक तो जब फुल हो जाता है तो उसके बाद वो प्रयास करते हैं। और कल स्लॉट खुले थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और फिर स्लॉट बुक हो गए। तो जाहिर सी बात है कि युवा वर्ग राजधानी का काफी सजग है और कहीं ना कहीं संक्रमण की चपेट में ना आए, वो उसकी जान का जोखिम कम रहे, इसके चलते युवा वर्ग पूरा सहयोग कर रहा है, चाहे वो लॉकडाउन का हो, आंशिक लॉकडाउन में सहयोग का हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो। बिल्कुल जितेंद्र, कितने सेंटर्स फिलहाल लखनऊ में बनाए गए हैं जहां पर आज वैक्सीनेशन चल रहा है? देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बनाए थे। गांव क्षेत्रों में CSC में वैक्सीनेशन का काम तो शुरुआत की गई, सभी जगह वैक्सीनेशन चल रहा है। लखनऊ में भी कई अस्पताल, चाहे KGMC हो, सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, सभी जगह वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। और लोक बंधु समेत सभी अस्पतालों में जो बड़े नामचीन अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उन सभी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम लगातार अंजलि किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग जो 18 प्लस के हैं, जो 18 से 44 तक है, वो सभी यहाँ पर वैक्सीन लगवाने बराबर पहुंच रहे हैं। फिलहाल जैसा कि हमारे साथ अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रतिक्रियाएं भी आम जनता की दिखाई कि कितना ज्यादा लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। अरविंद, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है? कब तक पहुंच सकते हैं मंत्री गोपाल नंदी? कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जो है पहुंच चुके हैं और उन्होंने फीता काट करके जो है यहाँ का उद्घाटन किया है। उनके साथ में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी भी मौजूद हैं। हालांकि मैं उस जगह से काफी दूर हूं, मैं OPD के ठीक सामने हूं और इसी के ठीक सामने जो ये वाह्य रोगी विभाग है, इसी के जस्ट पीछे जो है भर्ती वार्ड है, वहां ये कार्यक्रम रखा गया है। और मेडिकल कॉलेज में 2 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां आकर के लोग जो है टीकाकरण कराएंगे। और एक खास बात ये देखी गई है कि इसी मेडिकल कॉलेज में कोविड L1 हॉस्पिटल और कोविड L2 हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जहां वो मरीज भर्ती भी हैं। तो खास बात यह है कि बांदा के लिए ये राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है रामबाण साबित हो रहा है। इसके साथ साथ में बांदा ट्रामा सेंटर का भी जो 300 बेड का हॉस्पिटल है, वहां भी जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। भारी लोगों की तादाद है, लोग उनकी जो मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग जो है अगर वैक्सीन का प्रयोग करेगा तो यही युवा वर्ग ऐसा है जो जाकर के समाज में जागरूक करेगा। हालांकि 45 से ऊपर के लोगों को जागरूक करने का कार्य पहले से भी किया जा चुका था, लेकिन आज से अब 18 प्लस के लोग जो है वो जागरूक करेंगे। इसलिए जागरूक करेंगे कि अभी कुछ ही देर पहले प्राइम न्यूज पर एक महिला आई थी, उन्होंने बताया था कि ये जाकर के जो है मैंने खुद जो है वैक्सीन लगवाया है, कुछ हो या ना हो लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा, जिससे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी और हम कोरोना पर विजय हासिल पाएंगे। बिल्कुल।
जितेंद्र, जैसा कि ये तमाम चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं कि जनता कितना ज्यादा जागरूक है, लखनऊ में युवा वर्ग कितना ज्यादा जागरूक है, कितने लोगों ने अभी तक फिलहाल लगभग रजिस्ट्रेशन कराया है? देखिए अंजलि, लगातार जो बड़ी संख्या में युवाओं ने, लाखों की संख्या में युवा ने रजिस्ट्रेशन कराया है और कहीं ना कहीं स्लॉट जो दिए जाते हैं 2 या 3 दिन के स्लॉट दिए जाते हैं, उनको खोला जाता है, उसके बाद युवा वर्ग आगे आता है और कहीं ना कहीं कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराकर वह अपना स्लॉट बुक कर लेता है और वैक्सीनेशन के लिए चला जाता है। वैक्सीन से पहले डोज के लिए, जो पहली डोज ले चुके हैं वो दूसरी डोज के लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरी डोज के लिए वह रजिस्ट्रेशन कराते हैं और कहीं ना कहीं लगातार युवा और राजधानी का युवा वर्ग काफी जो सजग दिखाई दे रहा है, युवा काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि और युवा ही लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। लगातार जो युवा वैक्सीन लगवा चुके हैं वो जागरूक करते हैं लोगों को और कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि राजधानी में जो आंकड़ा लगातार जो शुरुआत हुई थी दूसरी लहर की, तो आंकड़ा 7,000 के पार पहुंचा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के प्रयास के बाद और उत्तर प्रदेश सरकार के आंशिक लॉकडाउन के ऐलान के बाद लगातार जो संक्रमण की स्थिति है वो न कहीं गिरती गई और 24 घंटे की बात की जाए तो 562 केस आए हैं। लेकिन इस बीच में दुख भरी खबर ये है कि लगातार जो मृत्यु का आंकड़ा है वो अंजलि कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इसके अलावा जैसे कि लगातार अस्पतालों की भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे और सड़कों की भी तस्वीरें दिखा रहे थे जितेंद्र आपके जरिए, तो अभी फिलहाल लॉकडाउन लागू है तो जनता कितना ज्यादा जागरूक है लॉकडाउन को लेकर, और साथ ही साथ ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर जनता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जागरूकता की कमी देखी जाती है? देखिए राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो पहले मैं जो है ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जिलाधिकारी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, सीएसपी पीएसपी का निरीक्षण कर रहे हैं और आशा बहुएं हों, चाहे एएनएम हो चाहे जीएनएम हो, उन सभी से बैठकर बात करते हैं और कहीं ना कहीं जानकारी लेते हैं। लगातार राजधानी के गांव की बात की जाए तो लगातार जो संक्रमण की स्थिति है वो काबू में आ चुका है और जो लोग गांव में जागरूक नहीं हो उनको भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला जिला था जिसमें जो लखनऊ की जिलाधिकारी उन्होंने चेतक जो बाइक ऐप की शुरुआत की थी, बाइक शुरू की थी और ये सभी चेतक वाले गांव गांव तक जाते हैं और लोगों को वैक्सीन लेने का साथ ही साथ उनकी जांच कराने का तमाम काम कर रहे हैं। और लगातार जो राजधानी में बात की जाए जागरूक आंकड़ा लगातार बदलती जा रही है, गाँव गाँव क्षेत्रों में जो है जांच की जा रही है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन गाँव में थोड़ा सा जागरूकता की कमी है और जागरूकता को प्रशासन को बढ़ाना होगा और जागरूकता के चलते ही गाँव में प्रशासन अगर जागरूकता बढ़ाएगा तभी जाके गाँव में जो लोगों का भ्रम है वो दूर होगा। फिलहाल जैसा कि डॉक्टर्स की टीम भी इस समय बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और कई पर देखिए जितेंद्र सवाल भी उठते आए हैं अब तक स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर, तो अभी तक क्या देखा जा रहा है, कुछ सुधार की स्थिति हुई है या फिर अभी भी उसी तरीके से रवैया स्वास्थ्य विभाग अपना रहा है? देखिए अगर सुधार की स्थिति ना की हुई थी तो राजधानी में जो संक्रमण है उसकी संख्या कम ना होती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मेहनत का फल है और कहीं ना कहीं जब से वो निगेटिव हुए तब से ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं और खुद कई शहरों में कमांड सेंटर का निरीक्षण करते हैं, बेडों की जानकारी लेते हैं, अधिकारी के साथ कहीं ना कहीं बैठक करके संपूर्ण जानकारी की किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। ऑक्सीजन की क्षमता और यूपी में ऑक्सीजन की क्षमता से ज्यादा मंगा दी गई है और कहीं ना कहीं प्रयास भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 17,000 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए, अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट दिए जाए। लगातार विधायक की लेटर लिख के कह रहे हैं कि हमारे जिले में लगाया जाए। वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें, वहां से क्या कुछ ताजा तस्वीरें फिलहाल जितेंद्र आप तक पहुंच पा रही हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं? अंजलि बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और भारी संख्या में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें लोगों को तय किया जाता है, मानव सुंदरा एक दिन में जितने लोगों को तय किया जाता है एक वैक्सीनेशन सेंटर से वो लोग कहीं ना कहीं पहुंचते हैं और जितनी भी वैक्सीन एक दिन में आती है उसको खत्म कर दिया जाता है। लोग जागरूक है, राजधानी के चाहे 45 साल के ऊपर के लोग हो चाहे वो 18 से 44 साल तक लोग हो, सभी जागरूक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी जागरूक है और सबको ये बात समझ में आ गई है अंजलि कि वैक्सीन से ही हम कहीं ना कहीं अपनी जान को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरा मंजर देखा गया है राजधानी में, 60 लाशों का दाह संस्कार एक साथ होता है और कहीं ना कहीं इन अनुसंधान को लोगों के अंदर दहशत भी आई, लोग इस बात को समझे भी कि संक्रमण से अगर बचना है, अपनी जान से हाथ नहीं धोना है तो हमें वैक्सीन लेनी होगी। हालांकि
लोग उसके बाद जागरूक हुए और आंशिक लॉकडाउन लगा। आंशिक लॉकडाउन के बाद नतीजा ये है कि 562 केसेस आज राजधानी में बचे हैं और लगातार। और देखिए, जैसा कि बांदा की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद गौतम, किस तरीके से वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है। ये तस्वीरें बांदा से दिखा रहे हैं अरविंद, क्या कुछ फिलहाल अपडेट, आप क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं अभी? जी, मैं अंजलि आपको बता दूं कि यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह से जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ में राज्य मंत्री और बांदा विधानसभा के चारों विधायक यहाँ मौजूद हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसी मेडिकल कॉलेज में जो है संक्रमित मरीज जो है भर्ती है और उनके परिजन आते हैं जाते हैं, इसलिए किसी तरह का कोई कोरोना का संक्रमण न फैले, इसको जो है सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जो है वैक्सीनेशन के साथ साथ में सैनिटाइजेशन का काम बराबर चल रहा है। यही वजह है अंजलि कि बांदा में आज केवल 45 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 23 मरीज ग्रामीण इलाकों के हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि बांदा शहर में कोरोना पर हमने ज्यादातर जो है लगाम लगा रखी है। इसका मुख्य वजह जो है, पूरा श्रेय जो है प्राइम न्यूज अपने दस्तों के साथ साथ में जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा को जाता है कि उन्होंने लॉकडाउन को लेकर के बेहद कड़ाई का पालन किया और लगभग कई लाख रुपए का राजस्व की वसूली भी की है कि लॉकडाउन पर न मानने पर। जी चलिए समरचंद के पास आते हैं। समरचंद, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है मौजूदा स्थिति की? देखिए अंजलि, प्रशासन की तरफ से तो अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसमें 130 बूथ बनाए गए हैं, सभी पर डोज भेजा गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन चूंकि केवल 4000 है, 4540 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से 3300 लोगों को आज डोज लगेगा। और इसमें से कितने लोग यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल में लगवाते हैं ये डोज, वैक्सीनेशन करवाते हैं, अब ये शाम की रिपोर्ट में आपको बताया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अगर लोगों की बात की जाए, आपने आसपास के लोगों से बातचीत भी की होगी कि वैक्सीन के लिए कितना ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि कई युवा वर्ग हैं अभी भी इंतजार में है और कई जगह पे भ्रम की स्थिति भी देखी गई है, तो वो भ्रम अभी लोगों के जहन से मिटा है या फिर अभी भी बरकरार है? मिर्जापुर जिले में भ्रम बहुत है, क्योंकि लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से और सोच रहे हैं कि कुछ कोरोना का प्रभाव कम हो जाए तो वो वैक्सीनेशन करेंगे। मैंने कई लोगों से बात किया तो उनका यही कहना है कि थोड़ा सा अगर कोरोना का असर कम हो जाता है तब मैं वैक्सीनेशन करवाऊंगा। ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है लोगों को। रजिस्ट्रेशन भी कम हो रहे हैं, जबकि 11 लाख लोगों को टीका लगाना है प्रशासन को, लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। जी अंजलि, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कम देखा जा रहा है फिलहाल। और लॉकडाउन के नियमों का कितना ज्यादा पालन किया जा रहा है मिर्जापुर में? लॉकडाउन के नियमों का अंजलि, आप मार्केट में खड़ा हूँ और यहाँ पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम असर है। लोग यहाँ तक कि कुछ लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। अभी एक सब्जी वाला मैंने दिखाया था कि एक सब्जी वाला बिना मास्क के वो था, तो प्रशासन थोड़ा सा यहाँ पर ढीली दिखाई दे रही है, क्योंकि मास्क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और लेकिन कोरोना का स्कोप भी यहाँ पर कम है। परसों 42 लोग संक्रमित हुए थे, 44 लोग आज मतलब कल, और 42 लोग संक्रमित हुए थे, और इसलिए इस संख्या भी घट रही है। बहुत कम असर है कोरोना का, इसलिए लोग थोड़ा सा बेफिक्र हो गए हैं। प्रशासन को चाहिए कि उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जितेंद्र, कोई भी नई शुरुआत की जाती है, कोई भी नई पहल की जाती है, सबसे पहले राजधानी लखनऊ से की जाती है। यूपी सरकार की ये सबसे बड़ी पहल होती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण भी यहीं पर सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया था। अब कोई भी अगर नया और उचित कदम उठाया जा रहा है, लखनऊ में उठाया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इस बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी और तीसरी वेव को लेकर भी? डॉक्टर विशेषज्ञों की बात माने तो लगातार जो डॉक्टर विशेषज्ञ उनको कहना है कि वो तीसरी लहर के लिए तैयार होना है, लेकिन राजधानी में इस वक्त अंजलि जो बात है वो ब्लैक फंगस की हो रही है। लगातार ब्लैक फंगस अपना संक्रमण फैलाता जा रहा है और राजधानी में दूसरी मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस से। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और सरकार भी तैयारी कर रही है। पीडियाट्रिक्स वार्ड बना रही है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वार्ड बना रही है और कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई जगह कहा है जब अपने दौरे के दौरे में कि हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से जवाब कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे निपटना है। क्योंकि लगातार जो दूसरी लहर में लोग परेशान हुए थे
वो कहीं ना कहीं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए और एक्शन के बाद लगातार तैयारियां शुरू हो गई। वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन लगातार युद्ध स्तर पर जारी है राजधानी में, और लगातार ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। जहां ऑक्सीजन की कमी है उस पर नजर रखी जा रही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ रोज बैठक करते हैं और रोज कहीं ना कहीं निर्देश देते हैं। उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। कल कल नॉन कोविड अस्पतालों है उनका भी इलाज की जाए, मुफ्त इलाज किया जाए, राशन की बात करी है और भत्ते की भी बात करी। 24 मई तक लॉकडाउन है यह राजधानी का, और कोशिश की जा रही कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण को रोका जा सके। हालांकि अंजलि, संक्रमण की स्थिति काबू में है, लेकिन जागरूकता की कमी है। अंजलि, लोग जागरूक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जागरूक है। लॉकडाउन में पुलिस नजर नहीं आ रही है, पालन नहीं करा रही है, लेकिन लोग खुद ही जागरूक। लेकिन मास्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को संक्रमण तो समझना होगा, संक्रमण तो कम हो गया, लेकिन मास्क नहीं छोड़ना है। लगातार तीसरी लहर भी आने वाली, मास्क हमें नहीं छोड़ना है, बच्चों को बचाना है, कोशिश कई की जा रही लोगों का है। ये भी एक देखिए, ये भी एक उदाहरण देते हुए नजर आते हैं, या फिर बहाना इसे कह लें कि उनका मास्क से दम घुटने लगता है। तो ऐसे में ये भी कई लोगों को कहते हुए देखा गया है कि अगर वो मास्क लगा रहे हैं तो उनका दम घुट रहा है। देखिए, डॉक्टर ने जैसा अंजलि कहा है, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से अपील करती कि अगर बाजार में कहीं जाते हैं या 1-2-4 लोग इकट्ठा साथ खड़े तो मास्क जरूर लगाना। अगर आप अकेले में हैं तो मास्क आप उतार सकते हैं, थोड़ी देर उसको रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन भीड़भाड़ वाले एरियो में चलते समय और कहीं ना कहीं लोग इकट्ठा अगर खड़े हो तो मास्क जरूर लगाए। और प्रशासन को इसको लेकर सख्ती करनी चाहिए। ऐसा नहीं लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन प्रशासन को मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते, रुमाल बांध लेते हैं, अंगोछा बांध लेते, गमछा बांध लेते, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हालांकि पहले ही विशेषज्ञ इसको मना करता है कि मास्क ही बचाव है इससे। समरचंद, मास्क ही बचाव है, और कई जगह पर लोगों को यह भी देखा जा रहा है, लोगों के बीच मौजूद होते हैं लेकिन मास्क को ठीक तरीके से नहीं लगाते, सिर्फ थोड़ी पर लटका कर रखते हैं मास्क को, जबकि नाक को कवर करना चाहिए मास्क से। दिखा रहा हूँ, ये देखिए, दो सड़क पर मैं हूँ और ये लोग मास्क को केवल मतलब कि दुपट्टा है, दुपट्टा से बांधे हुए हैं, और पूरी तरह मास्क पर कोई रोक नहीं है कि वो दाढ़ी पर लगा रहे हैं, ठोड़ी पर लगा रहे हैं, जबकि प्रॉपर रूप से नाक पर बिल्कुल नाक और मुंह ढके रहने चाहिए मास्क को। लेकिन ये अवेयरनेस की कमी है। लोग मास्क केवल एक पुलिस से बचने के लिए या लॉकडाउन का दिखाने के लिए इस तरह से मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वैक्सीनेशन का ये महाअभियान जारी है, और फिर एक बार प्राइम न्यूज़ यही आपसे अपील करता है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और वैक्सीन के इस महाअभियान से जुड़िए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।